सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नवरात्रि भी हो चुकी हैं। नवरात्रि पूजन सबका बहुत अच्छा चला होगा महारानी की कृपा से। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस घर में जवानों का जोश और बुढ़ापे का होश, जो जवान लोग हैं वो अपने जोश से काम धंधा सब अच्छी निभा रहे हैं, और बुजुर्ग हैं, परिवार संयुक्त है, बुजुर्ग बैठे हैं, और जवान लोग अपने जोश से अपने घर गृहस्थी, जो अनमैरिड हैं वो अपने बड़ों के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से चल रहे हैं, तो वो कभी डगमग नहीं होते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनको अपनी उम्र का तजुर्बा होता है, क्योंकि उन पे शक्ति तो होती नहीं है काम करने की, लेकिन कभी वो भी तो जवान थे। तो कहते हैं कि जवानों का जोश और बुजुर्गों का होश जिस घर में है, उस घर में राम राज है, राम जी का राज है। तो जिन घर की गृहस्थी बुजुर्गों के आज्ञाकार से चलती है, उनको सुबह अपना पैरे पहना प्रणाम कर लिया, उठ के परमात्मा का प्रणाम करके और अपने बुजुर्गों के पैर छू लिए, तो उन्होंने सारा आशीर्वाद ले लिया। तो जिस घर में ये चीज़ें होती हैं, परमात्मा भक्ति भी होती है और बुजुर्गों का सम्मान भी होता है, बुजुर्गों का होश, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन, क्योंकि उनको तजुर्बा। वो कहते हैं कि हमने जो उम्र लगाई है ना, कहीं पे कोई गलत होता है तो अगर हमने अपने माँ बापों की आज्ञा ले ली तो उनको कहीं पे गलत नहीं होगा, अहित नहीं होगा। उनको पूरी उम्र का तजुर्बा होता कि हमने अपनी लाइफ कैसे ली। भले आजकल का थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि अपने माँ बाप तो देख रहे हैं ना कि कैसी दुनिया चल रही है। तो कहते हैं कि जवानों का जोश और बुढ़ापे का होश जिस घर में है, उस घर में होश, यानी सोच समझ के बोल रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और निगरानी सब पे रख रहे हैं, चाहे अपने पोता पोती हो, चाहे अपने बच्चे हो, और वो बच्चे भी जो काम कर रहे हैं अपने आज्ञा का पालन अपने बड़ों से कर रहे हैं, तो उस घर की कभी भी चिंता नहीं होती। वो परिवार, संयुक्त परिवार बहुत खुशी से चलता है। तो इसीलिए एक मिसाल है कि जवानी जोश, बुढ़ापे होश हमेशा रहिए, क्योंकि ये सनातन है। बच्चे हैं तो जवान भी हैं, जवान है तो बूढ़ा भी होना, हर एक ने होना। इस करके जिस परिवार में सुख और समृद्धि बहू भी हैं, तो वो भी अपने, अगर बड़े बुजुर्ग थोड़ा बोल भी लेते हैं, किसी का बोल होता है कि थोड़ा सा रूढ़ी होता है, मतलब, लेकिन ये नहीं, वो कभी अहित नहीं चाहते। जय माता दी। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का भी, मिलजुल के रहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, और कल से हम 7 बजे लाइव आपसे बातें करेंगे, थोड़ा योगा के बारे में भी बताएंगे। तो 7 बजे, 6:30 और 7, पौने 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। लाइव होने के लिए हमारे साथ जुड़िए। जो कुछ भी आपने योगा के बारे में कुछ भी अगर, और चलते रहे, खास तक जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपना ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या सही रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। मेन खान पान का है, अगर हम जो हमने जवानी में खा लिया, हम वही, ये जीभ का स्वाद क्षणिक है, जो ये जिभ्या है ना, ये क्षणिक, यहीं तक स्वाद है, बाद में नहीं है। तो इस करके हम थोड़ा अपना खान पान पे अगर ध्यान रखेंगे तो जो हमारा जीवन है, दूसरों को हम परेशान नहीं कर सकते। जिभ्या का अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया, जीभ तक ही स्वाद है, पेट में जाके नहीं बोलता पेट कि तूने क्या खाया क्या नहीं खाया।
पेट तो जब हम उल्टा पुल्टा खाएंगे तो वो गड़बड़ करेगा। इस करके खासतर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपना खान पान का ध्यान रखिए, और खान पान सही रहेगा तो तभी थोड़ा सा लाइफ दूसरे को भी परेशान नहीं करेंगे और खुद भी परेशान नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। जो लाइफ है वो अच्छी चलेगी। खासतर बुज़ुर्गों के लिए यही है कि अपना खान पान का थोड़ा ये ना सोचे कि जो हमने जवानी में खा लिया वही हमें हजम हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होएगा। तो धन्यवाद। जय माता दी।